हरियाली के फूल तो बहुत देखे थे, रेगिस्तान के फूल को आज पहली बार देख रहा हूं। कसम से बहुत खूबसूरत हो। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, गांव में सभी यही कहते हैं। सब में और मुझ में बहुत फर्क है। मेरी आदत है कि जो चीज मेरी नजरों में बस जाती है मैं उसे जबरदस्ती अपना बना लेता हूं। अच्छा लगता है आप फटक कर यहाँ आ गए हैं। घर जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होंगी। सुना है वो बहुत खूबसूरत हैं। घर का दूध चाहे जितना शुद्ध हो, बाजार की चाय पीने का कुछ मजा ही और होता है। जाइए राजा साहब, घर जाइए, वरना ये रेगिस्तान की रेत आपकी आंखों में चुभ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा वो साजन भी नहीं जिसके लिए तुम गा रही थी। मेरे साजन की बात तो छोड़िए, आपके लिए ये रेत ही बहुत है। मैंने कहा था ना, रेत आंखों में चुभ जाएगी। हाँ। याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मार दो हरामजादे को। शिवा, बहुत प्यार है ना तुझे जीवा से? मैं जीवा की जिंदगी में एक रंग भी रहने नहीं दूंगा। तुमने चूड़ियां नहीं मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा यशपाल। एक बाप से अपने बेटे की लाश आसानी से नहीं उठाई जाती।
मेरा नाम शंकरा है। मैंने भी कभी इसी तरह अपने नौजवान भाई की लाश उठाई थी। उसे भी नागेश्वर ने गोली मारी थी। आपके कंधे से लाश का बोझ तो हट गया, लेकिन एक झूठ का बोझ मरते दम तक आपके कंधे पर रहेगा। कौन सा झूठ? आपने नागेश्वर के डर से पुलिस को यह झूठा बयान दिया कि रॉकी ने नशे में खुदकुशी की थी, जबकि हकीकत यह है कि इसकी मौत नागेश्वर की गोली से हुई थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। रॉकी आपका सौतेला बेटा था क्या? नहीं, रॉकी मेरा बेटा था, मेरा खून था। कैसा खून दिया गया था उसकी रगों में जो बहा दिया गया, और आपके खून में उबाल तक नहीं आया। अगर आप सचमुच रॉकी के असली बाप है तो कसम खाइए कि नागेश्वर से एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। यह सच है कि बचपन जितना बाप के लिए तरसता है, उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा अपनी औलाद के लिए तड़पता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं उसकी इस तड़प का फायदा उठाऊंगा। हवाई फायर तो बहुत हो गए, अब तो जमीन की जंग शुरू होगी। क्यों? मैं जानता था कि सुअर के पिल्ले का अजय के साथ जरूर कोई रिश्ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम जैसे नेता देश को बर्बाद करने के तो बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन नागेश्वर को बर्बाद करने का एक भी पॉइंट नहीं दिया तुमने। कसम से तुम बहुत सुअर किस्म के नेता हो। चुप है, सुअर की औलाद। तेरी ये गुंडागर्दी की धमकियों में आने वाला नहीं हूं मैं। सुबह जानता किससे बात कर? तिवारी से। तू क्या करेगा? पार्टी बदलेगा ना? नागेश्वर से मिल जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी कमजोर नस अब मुझे नजर आ गई है। वो मरेगा और उसकी लाश पर खड़ा होकर मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। तुम लोग जाओ, शहर के चारों तरफ फैल जाओ और नागेश्वर पे नजर रखो। हेलो, कौन? नागेश्वर। तुम्हारा फोन। हेलो शंकरा, याद रख, जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, कहां तो बोल रहा था कि उसकी लाश पे बैठ के डॉन बनूंगा, और एक ही झटके में डब्बा गायब। अबे ओ शंकरा, आजकल के वही गुंडे तरक्की करते हैं जो हम जैसे कमीने नेताओं के दिमाग से चलते हैं। सादा भौंक मत कुत्ते की तरह। पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे करना कराना कुछ नहीं चाहिए, फौरन यहां से भाग जाना चाहिए, और वो भी पीछे से, समझे? तिवारी ठीक है, चलो। अरे देखा, ये है हम जैसे कमीने नेताओं का कमाल। अगर वहां से नहीं भागते तो धज्जियां उड़ जाती। अरे चल भाग। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्यायनगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए। इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। हाँ तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? हुजूर, मैं न्यायनगर का सरपंच हूं। वहां की पूरी पंचायत ने इसे बदचलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए।
नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर सी के पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कहता सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्याय नगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं करना। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। 2 बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देके छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि ये मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही, और मैंने जाकर इसे इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। धनराज साहब कहाँ हैं? मैं नागेश्वर साहब के घर से आ रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। क्या? अजय साहब ने धनराज साहब से ये कहने के लिए मुझे भेजा है कि डॉन उनको नहीं बनना, डॉन वो खुद बने और उनका बेटा उन्हें लौटा दे। सारा लफड़ाई खत्म। बहुत अच्छा हुआ, अब आपस में किसी का खून नहीं बहेगा। अबे शंकरा, ये तूने क्या किया? कुछ लोग गद्दार होते हुए भी वफादारी के दामन को नहीं छोड़ते। धनराज उनमें से एक है। अगर ये धनराज से मिलता तो धनराज नागेश्वर के पास चला जाता, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह वाह शंकरा वाह! मेरे साथ रहते रहते तुझे भी नेता जैसी चालाकी आ गई। पर एक बात सुन, धनराज भी चालाक आदमी है। हाँ, उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया है, वरना तू तो उसे कब्जे में करके सारे खेल का नक्शा ही बदल देता है। लगता है कोई आ रहा है। ये तुम्हारा वही खास आदमी है ना, जिसे तुम नागेश्वर के पास छोड़ाए थे, और नागेश्वर ने इसकी लाश तुम्हें तोहफे में भेजी है। बोलो धनराज, अब इस बेजान तोहफे का क्या करोगे? गोपाल! 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 नागेश्वर। नागेश्वर, तू वही है ना जिसने एक झटके में जैसे चाहा मौत दे दी? आज मौत का व्यापारी जिंदगी का चौकीदार बन गया। आज तुझे यह पता चल ही गया होगा कि खून की तड़प क्या होती है। मैं तुझे अभी और तड़पाऊंगा। और मैं तेरे पालतू कुत्ते धनराज की तरह बेवकूफ नहीं हूं, जो दुश्मनी के बाद भी वफादारी की थाली चाटता रहा। मैं उनमें से हूं जो एक एक करके अपनी दुश्मनी का हिसाब सूद के साथ वसूल करते हैं। तूने मेरे भाई को खत्म किया था ना, मैं तेरी पूरी नस्ल ही मिटा दूंगा। नहीं चंगा। नहीं, नहीं शंकरा, ऐसा मत करो। मेरे पोते को नहीं मारो शंकरा। मेरे गोपाल को मत मारो। मेरे गोपाल को मत मारो शंकरा। गोपाल, मेरे बच्चे।